In this video, we are going to learn a very important concept for accounting equation, that is how to give effect about outstanding and prepaid, advance. इन सब चीजों की इफेक्ट कैसे देते हैं वो इस वीडियो के अंदर अपने समझेंगे. But before I straight away go for the giving how to give the effects, let's understand the basic concept behind it. कि किस concept की वजह से effect जिस तरह से मैं समझाऊंगा वैसे दी जाएगी. Fine. So let me share my work pad. ये work pad आ गया, ये मैंने share कर दिया. Okay. So now basically we need to understand the accounting is done on two bases. One is cash basis accounting. Second is accrual basis. अब दोनों में फर्क क्या है? कैश बेसिस में जब पैसा आया देन वी अज्यूम इट्स अ इनकम, बराबर है, और जब पैसा गया वी अज्यूम इट्स अ पेमेंट. एज सिंपल एज दैट. पैसा आया इनकम, पैसा गया तो पेमेंट, या इसको मैं कहता हूं एक्सपेंस. सिंपल है. बट व्हेन इट्स अक्रूअल बेसिस में भले पैसा नहीं आया, व्हेन इट बिकम्स DUE, व्हेन इट बिकम्स ड्यू, इवन दो आई हैव नॉट रिसीव्ड मनी, व्हेन इट बिकम्स ड्यू इट इज इनकम. एक्सपेंस में भी सेम है, व्हेन इट बिकम्स ड्यू इट इज एक्सपेंस. लेट मी गो वंस अगेन. कैश बेसिस में पैसा आया तभी इनकम होगी, उसमें ड्यू का कोई सिस्टम नहीं है. पैसा आया तभी इनकम, पैसा गया तभी इनकम, और कुछ भी नहीं है. अक्रूअल बेसिस में जब ड्यू होता है, भले मुझे पैसा नहीं मिला है तो भी मेरी इनकम हो जाती है. सेम वे ड्यू हो जाता है, भले मैंने पैसा नहीं पे किया, मेरी वो एक्सपेंस हो जाता है. आज की तारीख में एज सच प्रोफेशनल्स वेयर अलाउड, बट आज की तारीख में नोबडी यूजेस दिस सिस्टम. ये सिस्टम कोई भी यूज करेगा. एवरीबडी यूजेस द अक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज ड्यू बेसिस अकाउंटिंग. क्लियर है? सो समझते हैं ड्यू क्या होता है. ड्यू मतलब सपोज मैंने पूरी की पूरी सर्विस किसी को देनी थी या प्रोडक्ट किसी को सेल करना था, वो ट्रांजैक्शन पूरा कंप्लीट है, मैंने पूरी सर्विस प्रोवाइड कर दी, और या मुझे जो प्रोडक्ट देना था प्रोडक्ट मैंने पूरा दे दिया, लेकिन अभी तक मुझे पैसे नहीं मिले हैं, लेकिन मैंने सर्विस दे दी है, प्रोडक्ट दे दिया है, तो ट्रांजैक्शन तो कंप्लीट हो गया. सो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया, पैसे मिलने बाकी है, फिर भी मैं उसको क्या मान लूंगा? मेरी इनकम मान लूंगा. आर यू गेटिंग इट? उसको मेरी क्या मान लूंगा? इनकम मान लूंगा, क्योंकि ड्यू हो चुका है, ट्रांजैक्शन कंप्लीट, प्रोडक्ट मैंने डिलीवर कर दिया, सर्विस प्रोवाइड कर दी, तो मेरी वो इनकम हो गई, भले पैसे मुझे बाद में मिलेंगे. इसको टिपिकल नॉर्मल लैंग्वेज में कहा जाता है आउटस्टैंडिंग. क्लियर है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम. सेम वे एक्सपेंस भी उल्टा है. सपोज करो मेरे यहाँ पे कोई सैलराइड पर्सन है, उसने पूरा काम कर दिया, उसने जॉब कंप्लीट कर दी, 1 महीने तक उसने नौकरी कर ली, अभी तक मैंने उसको सैलरी प्रोवाइड नहीं की है. भले मैंने सैलरी प्रोवाइड नहीं किया, लेकिन उसकी सैलरी ड्यू हो चुकी है. ड्यू हो चुकी है तो उसको मुझे क्या मानना पड़ेगा? एक्सपेंस मानना पड़ेगा. सो ऑन ड्यू बेसिस और ऑन अक्रूवल बेसिस, when the income or expense become due, we record in books of account. Whether it is paid or not paid is irrelevant. Clear है? Sure. So इसको भी हम क्या कहेंगे? Outstanding, या इसका दूसरा वर्ड आता है unpaid, इसका दूसरा वर्ड हो सकता है accrual. ये सारे एक ही वर्ड है. तो accrual बेसिस में क्या होता है? हम कौन सा अकाउंटिंग करते हैं? accrual बेसिस. जैसे ही इनकम या एक्सपेंस ड्यू होता है, हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट से रिकॉर्ड कर लेंगे. ट्रांजैक्शन में हमको वर्ड क्या दिया होगा? आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, प्री रिसीव्ड, अक्रूवल, मतलब वो ड्यू हो चुका है, उसको अपना रिकॉर्ड करना पड़ेगा. अब ये अपने बेसिक पैराडाइम से अलग है, क्योंकि हम कैश बेसिस अकाउंटिंग समझते हैं, पैसा आया तभी इनकम, पैसा गया तभी एक्सपेंस. बट यहाँ उल्टा है, पैसा नहीं आया तो भी इनकम हो रही है, पैसा नहीं गया तो भी एक्सपेंस हो रहा है. और ये मैं कोई दूसरी दुनिया की बातें नहीं कर रहा हूँ, रियल लाइफ में यही होता है. मैंने सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, मैंने गुड्स सेल कर दिया, फाइन, पैसा आया है? नहीं आया, लेकिन फिर भी मेरी इनकम तो है, दैट इज आउटस्टैंडिंग. गॉट दैट? आउटस्टैंडिंग का मैटर क्लियर है? उसकी इफेक्ट अभी भी हम समझेंगे. सो आउटस्टैंडिंग पहले इफेक्ट समझ लेते हैं. इन क्वेश्चन व्हेनेवर देयर इज आउटस्टैंडिंग, या दूसरा वर्ड होता है प्रीपेड,
नहीं, प्रीपेड रिसिप्ट आउटस्टैंडिंग, या उसको कहा जाता है ड्यू, या उसको कहा जाता है अनपेड। साइड पहले ही मैंने एक बार प्रीपेड किया, प्रीपेड इज एडवांस, अनपेड है। ये तीन वर्ड जब भी होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, आउटस्टैंडिंग, या तो मिलना बाकी है, चुकाना बाकी। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, जब आउटस्टैंडिंग है, इवन दो इट इज नॉट पेड और नॉट रिसीव्ड, फिर भी वो मेरा एक्सपेंस तो हो ही गया है, एक्सपेंस और इनकम तो हो गया है, जो हमने पहले समझा। ड्यू हो चुका है, भले मैंने पे नहीं किया है या भले मैंने रिसीव नहीं किया है, बट इट इज माई इनकम और एक्सपेंस, वो तो हो चुका है। So whenever there is outstanding given in the question, the first effect goes to which account? First effect goes to capital account. Why? हमने इक्वेशन में समझा है, जब भी इनकम, आगे के आपने वीडियो देखे होंगे तो उसमें समझा है, जब भी इनकम होती है या एक्सपेंस होता है तो माई कैपिटल अकाउंट गेट्स अफेक्टेड। सो जब कैपिटल अकाउंट अफेक्ट हो रहा है तो उसकी मैं बात कर रहा हूं, क्लियर है? सो जब भी मेरी इनकम या एक्सपेंस कैपिटल अकाउंट अफेक्ट होगा, सो व्हेनेवर क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग दिया, इट मींस इनकम या एक्सपेंस हो चुका है, ड्यू हो चुका है, माय कैपिटल अकाउंट विल अफेक्टेड, दैट्स द फर्स्ट इफेक्ट। देन थिंक लॉजिकल, फर्स्ट इफेक्ट मुझे कहां पे देनी है, कैपिटल पे देनी है, ये कैपिटल पे देनी है, तो फर्स्ट इफेक्ट में होगा क्या, इफ इट्स अ एक्सपेंस, कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट विल हैपन टू कैपिटल? यस, यू हैड सेड राइटली, माय कैपिटल विल डिक्रीज। कैपिटल में से क्या करूंगा, माइनस। लेकिन अगर वो क्वेश्चन में इनकम दिया है तो माय कैपिटल विल इंक्रीज, सॉरी माय कैपिटल विल इंक्रीज। फिर ये मैं कौन सी इफेक्ट बात कर रहा हूं, फर्स्ट। हमने ये भी समझा हर ट्रांजेक्शन कितनी इफेक्ट आती है, दो, या मैं दो चीजें साथ में ला रहा हूं, इनकम और एक्सपेंस साथ में इफेक्ट दे रहे हैं। इनकम अगर है तो मेरी कैपिटल बढ़ जाएगी, एक्सपेंस और कैपिटल घट जाएगी, दैट्स लॉजिकल। देन इट कम्स टू सेकंड इफेक्ट, ये किसकी बात चल रही है, फर्स्ट इफेक्ट। देन आई गो टू सेकंड इफेक्ट। नाउ थिंक लॉजिकल, एक्सपेंस अगर आउटस्टैंडिंग है, मिलना बाकी है, चुकाना बाकी है, रिसीवेबल है, पेएबल। यस, यू गॉट इट राइट, इट्स पेएबल। सो व्हेन इट्स पेएबल इज इक्वल टू कैपिटल नहीं, पेएबल इज इक्वल टू लायबिलिटी विल बी एडेड। गॉट? इनकम मिलना बाकी है, रिसीवेबल है कि पेएबल? रिसीवेबल, सो आई विल राइट receivable is equal to my asset will be added. Fine? इतना पूरा दिमाग में लॉजिकली बिठाने के बाद एक चीज आपको दिमाग सेट करनी है, सब कुछ लॉजिकली बिठाने के बाद जब सम करने बैठे हो तो दो ही चीजें दिमाग में होनी चाहिए, मेरे साथ साथ बोलो। फर्स्ट, whenever there is outstanding, first effect goes to capital. मुझे मेन जो पार्ट ध्यान रखना है, I need to remember this part. मुझे सम करने के लिए लॉजिक पूरा दिमाग में होना चाहिए। जब भी आउटस्टैंडिंग होता है, फर्स्ट इफेक्ट गोज टू कैपिटल, देन लॉजिकल। एक्सपेंस है तो कैपिटल डिक्रीज, इनकम है तो कैपिटल इंक्रीज। देन अगेन थिंग्स लॉजिकल, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, रिसीवेबल है, पेएबल, पेएबल, माय लायबिलिटी इंक्रीज। एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, रिसीवेबल है, पेएबल, इट इज रिसीवेबल, माय एसेट इंक्रीज। इफ यू आर फाइन विद दिस, we are clear with our outstanding concept properly. Fine. In the next video, we'll see the effect of advance, how advance is affected. Fine.